अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर आज हमारा मन कर रहा था बाहर से ब्रेकफास्ट करने का, तो हम सब जो है सुबह सुबह निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ख़ानम हमेशा की तरह प्लेन डोसा खाते हुए, और छोटे खान जो है हमेशा की तरह मसाला डोसा खाते हुए। और मैं जो है, मेरा कोई फ़िक्स नहीं होता है, मैं जो मर्ज़ी आता है वो मैं खा लेती हूँ। आज मैंने अपने लिए पूरी ऑर्डर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, इसके ठीक बाजू में ही एक शॉप है, तो यहाँ से हम दूध लेने के लिए आए थे, क्योंकि दूध जो है सुबह में बिल्ली ने हमारा पूरी तरह से ख़राब कर दिया था और वो सारा दूध पीकर चली गई थी फिर। और फिर हम यहाँ से दूध लेंगे और फिर घर जाकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती मुझे जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे से कुछ काम भी नहीं होता। और यहाँ पर खानम जो है अपने लिए आइसक्रीम ले रही थी। तो ये था संडे का वीडियो। तो संडे के दिन या वीकेंड्स के दिन मैं जो है ज़्यादा कुछ भी करती नहीं हूँ घर पे, क्योंकि मैं जो है वीकडेज़ में ज़्यादा कुकिंग करती हूँ मैं, क्योंकि वीकेंड्स में जो है हम फिर बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो हमारी ऐसी कोई ख़ास रूटीन नहीं होती है वीकेंड्स में कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, घर की सफाई हो या कुछ भी हो, मैं सिर्फ वीकडेज़ में ही करती हूँ। वीकेंड्स में मेरा ऐसा कुछ ख़ास काम नहीं होता है घर पे। मैं जो है बिल्कुल अपने आप को फ्री रखती हूँ उस दिन, क्योंकि हमें बाहर जाना होता है, कुछ चीज़ लाना होता है, घर के लिए चीज़ें ख़रीदनी होती है। तो वीकेंड्स में जो है मैं कुछ भी घर के काम ज़्यादा करती नहीं हूँ। जो मेरा रूटीन का काम है वो मैं करती हूँ। फिर एक्स्ट्रा कुछ पकाना हो या कुछ भी हो, मैं सिर्फ वीकडेज़ में ही स्पेशल जो भी मुझे बनाना होता है मैं वीकडेज़ में ही बनाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम आ चुके थे और यहाँ पर जो मेरे बाकी के काम है वो अब मैं करने लगी हूँ। और मैंने जो है मटन को सुबह में ही मैंने इसको मसाला लगा के रखा हुआ था। अब मैंने उसकी भुनाई करने के लिए रखी हुई है और यहाँ पर मैं उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें अपने बाकी के मसाले डालूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला है, हल्दी नमक और इतना ही मैंने इसमें डाला है। तेल के साथ मैं इसको सबसे पहले भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें अपने बाकी के मसाले डालूँगी। और यहाँ पर मैंने इसमें आलू भी पहले से शामिल कर दिए हैं, ताकि आलू भी जो है अच्छी तरह से उसके साथ भुन जाए। और यहाँ पर मैं चावल के बघार की तैयारी कर रही हूँ और इसमें मैंने जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाली है। और शाम तक हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम कहीं जाने वाले हैं या कहीं जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे जो है साहब ने हमसे कहा कि यहाँ पर जो है सर्कस आया हुआ है, तो चलिए फिर हम सर्कस चलते हैं। तो हम जो है खुशी से उछल पड़े कि हम जो है बहुत सालों के बाद आज सर्कस जाएंगे, क्योंकि बचपन में कभी गई थी और मेरे बच्चे भी आज तक कभी सर्कस देखने गए नहीं। तो हमने फिर खुशी का इजहार किया और हम फिर चल पड़े सर्कस देखने के लिए। तकरीबन शाम के 7 बजे, मगरिब से पहले हमने प्लान बनाया था। कितने बज रहे थे, 6 बज रहे थे शायद। और मगरिब जैसे ही पढ़ी हमने और उसके बाद हम निकल पड़े थे फिर सर्कस देखने के लिए। कोई हमारा ऐसा प्लान नहीं था पहले जाने का, बस बैठे बैठे अचानक ही साहब को ख़्याल आया कि सर्कस देखने चलते हैं। ज़्यादातर हमारे प्लान्स ऐसे ही बनते हैं, कोई पहले से ही प्लान नहीं होता है, कोई हमारी तैयारी नहीं होती कहीं जाने की। और ये देखिए, जो कल मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी उसकी जो है मैंने बाहर ही रखा हुआ था ताकि मैं इनको धोकर अंदर रखूँ। और सारी हरी मिर्ची जो है लाल हो गई हैं, आधे से ज़्यादा उसमें की। और भिंडी वगैरह मैंने धोकर रखी थी, वो अच्छी तरह से सूख गई है। इसके ऊपर मैंने एक क्लॉथ जो है बंद करके रखा है ताकि उसके ऊपर कोई मच्छर ना बैठे। और यहाँ पर देखिए मेरी जो है माशाल्लाह मटन ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मटन को 15 से 20 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें ड्राई कोकोनट और प्याज का जो पेस्ट होता है वो मैंने तैयार किया था, उसको मैंने जो है ड्राई रोस्ट कर लिया था फिर। और उसके बाद वो पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया था। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद जी मैंने इसको ढककर थोड़ा सा पानी डालकर 2-3 सीटी के बाद मैंने स्लो फ्लेम पे इसको बनाया था और बड़े ही मज़े की ग्रेवी बनकर तैयार हो जाती है। हमारे यहाँ पर इसको खलिया बोलते हैं, आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे जो बेटे हैं उसको बोलते हैं ग्रीन सालन, तो हम यहाँ पर इसको ग्रीन सालन ही बोलते हैं। तो माशाल्लाह से बड़े ही मज़े का बनता है। और अब शाम हो गई है, हम जो है मगरिब की नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद घर से निकल गए हैं अपने सर्कस देखने के लिए। बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड थे सर्कस देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है सर्कस कैसा होता है। पहले तो बहुत अच्छे हुआ करते थे सर्कस, एनिमल्स वगैरह, शेर वगैरह सब कुछ होते थे सर्कस में, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो हम जो है जल्दी से यहाँ पर पहुँच गए थे फिर। लेकिन पहुँचने तक जो है यहाँ पर शो जो है शुरू हो चुके थे ऑलरेडी। तो है स्टार्टिंग का जो भी हुआ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे फिर, तो क्योंकि हमें नमाज़ अदा करके घर से निकलना था। तो ये शो जो है 7 बजे से शुरू था। तो हमें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तकरीबन 7:15 या 7:20 हो चुके थे, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी हमें मिलती है यहाँ पर बेंगलुरु में, जैसा कि मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर कहीं भी पहुँचना है आपको
तो आप जो है जल्दी से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले घर से आपको निकलना है, तभी आप जो है सही वक्त पर, सही टाइम पर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर अलग अलग प्राइस रखे हुए थे इन्होंने टिकट्स के, यानी अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए थे इन्होंने बैठने के लिए वहाँ पर। और सामने के जो सेक्शन था, जो सीट्स थे उसके लिए इन्होंने 500 रखा था, सेकंड जो लाइन थी उसके लिए 350 था, और थर्ड लाइन के लिए इन्होंने 250 रुपीज़ रखे हुए थे। तो हमने जो है 350 रुपीज़ वाली सीट ख़रीदी थी, और उसके 350 वाली रुपीज़ वाली सीट्स में जो है हमें बीच बीच में इतने खंबे आ रहे थे और हमसे जो है ठीक से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि हमें जो है खंबे ही नज़र आ रहे थे सिर्फ। हम सोच रहे थे काश हम 500 रुपीज़ वाली सीट ले लेते फिर, और सही से हम जो है अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पाते। जब हम वहाँ पर जाकर बैठे हमें पता चला कि यहाँ पर तो खंबे खंबे लगे हुए हैं हर जगह, और फिर हमें बहुत ही अफसोस हुआ। लेकिन फिर जो है शो भी शुरू हो चुका था, और हमें फिर बाहर भी नहीं जाना था वहाँ से उठकर, फिर हम वहीं बैठे रहे। हमें नहीं पता था पहले कि अंदर जाकर ऐसा होगा। तो माशाल्लाह सर्कस तो बहुत अच्छा था, और बहुत हमने एंजॉय किया, हर चीज़ हमने यहाँ पर एंजॉय की, ख़ास करके जोकर्स के जो जोक्स थे। और जब हम यहाँ पर एंटर हुए, यहीं पर यहाँ पर शो चल रहा था, तो यहीं से हमने जो है रिकॉर्डिंग शुरू की थी, और फर्स्ट शो हमने यही देखा था। इससे पहले यहाँ पर क्या हुआ हमें नहीं पता है। तो चलिए आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। ये सब पहले इन्होंने लाइट्स में किया था, उसके बाद दोबारा इन्होंने लाइट बंद करके ये सब फिर करतब दिखाए थे। और देखिए किस तरह से ये जो है लाइटें बंद करके फिर कर रहे थे। माशाल्लाह इनकी जो है दाद देनी पड़ेगी फिर, और किस तरह से ये एक दूसरे को फिर कैच कर रहे थे अंधेरे में भी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था, बहुत देखने में हमें मज़ा आया ये सीन। और ये जो लड़का है, ये जो है माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड था। इसने जो है बहुत सारे शोज़ किए थे, और हमने जो है इसके साथ बाद में बहुत सारी तस्वीरें भी खींची थी, और इससे बात भी की थी। ऐसे सब डांस और शोज़ हमने सिर्फ टीवी में ही देखे थे, लाइव हमने कभी देखा नहीं था। तो देखकर हमें बड़ा ही मज़ा आया कि किस तरह से ये जो है इस दुपट्टे की मदद से ऊपर गई, और किस तरह से इन्होंने वहाँ पर एक से एक डांस मूव किए इन्होंने, और बहुत ही हमें अच्छा लगा, बहुत देखकर मज़ा आया हमें। और आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से डांस कर रही थी। और जैसे जैसे बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, इतनी लोग आ रहे थे खाने की चीज़ें ले लेकर, और मेरे बच्चों ने खूब फ़ायदा उठाया और खूब चीज़ें ले लेकर ये खा रहे थे। और ये देखिए, इस लड़के ने नीचे की तरफ एक रिंग रखा हुआ है, एक पाइप है ये, और उसके ऊपर ये खड़ा हो गया है। तो इस तरह से इसने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, और फिर ये ऊपर से ये कुछ खेल रहा है फिर। और फिर यहाँ पर इसने जो है 2 पे खड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये 3 रखेगा, 3 पे खड़ा हो जाएगा। माशाल्लाह हमें ये देखकर बड़ा ही मज़ा आया। ये जो है रिंग्स अपने अंदर से फिर निकालेगा, ये बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ पर देखते देखते हमारा जो है हाथ से कैमरा नीचे की तरफ गिर गया,
और फिर जब रिंग्स निकल रहे थे हमसे रिकॉर्ड भी नहीं हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीन था वो ही मिस हो गया था। और यहाँ पर देखिए ये जो है अब 3 इसने रखे हैं और नीचे देखिए वहाँ पर एक रिंग रखा हुआ है और ऊपर भी एक रिंग रखा हुआ है माशाल्लाह से। फिर ये उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, किस तरह से ये बैलेंस करेगा अपने आप को। तो इस झूलते हुए रिंग के ऊपर देखिए ये लड़का फिर अपने सर के ऊपर एक कपड़ा बांधेगा और बिल्कुल भी जो है बिना देखे ये जो है इसके ऊपर घूमेगा और फिर ये इसके ऊपर रस्सी भी खेलेगा। यानी माशाल्लाह बहुत ही मेहनती और बहुत ही टैलेंटेड ये लड़का था और इससे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हमें ऐसा हो रहा था कि बस हमें इस हीरो से मिलना है, बस अल्लाह ताला ने हमें फिर मिला दिया। और ये तो मुझे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन लगा किस तरह से इस लड़की ने अपने पैरों से जो है बॉल को बैलेंस किया और बास्केट तक पहुंचाया माशाल्लाह से, बड़ी खूबसूरती से और बड़ी बेहतरीन तरीके से। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही काबिल तारीफ़ मुझे ये चीज़ लगी यहाँ पर, क्योंकि हाथ से कोई भी कर सकता है लेकिन पैरों से बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है।
और माशाल्लाह से सुभान अल्लाह देखिए ये जो है अब अंदर की तरफ चला जाएगा बॉल। एक मरतबा इस लड़की का बॉल जो है नीचे गिर गया था, दोबारा इसने फिर ये किया था और देखिए हो गया है इसका ये चैलेंज पूरा। हॉर्स राइडिंग जो है यहाँ का लास्ट शो है। उसके बाद जी सब हम बाहर निकल चुके थे। फिर हमें जो है वो फिर लड़का नज़र आया जो यहाँ पर जो है बहुत सारे उसने स्टंट्स किए थे, बहुत सारे करतब दिखाए थे। तो हमने फिर उससे मिला, उससे बातचीत की, उसके साथ तस्वीरें खींची, बहुत हमें अच्छा लगा। और फिर साहब ने फ़ोन नंबर मांग के उसे जो है पैसे भी ट्रांसफ़र किए और वो कुछ वहाँ पे सेल कर रहा था, वो भी हमने ख़रीद लिए ताकि उसकी जो है कुछ मदद हो जाए। इस तरह से हम करते हैं तो उनकी कुछ हौसला अफजाई हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि वो जो है बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी ही लगन से हमें वो चीज़ें करके दिखाते हैं, हमारे लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनते हैं, हमें खुश करते हैं, हमें हंसाते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए और हमें जितना हो सके इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों की जो हमारे लिए खुशी का बास बनते हैं। और इसमें जो एक कपल था वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आए हुए थे। देखिए वो कहाँ से कहाँ आकर हमें एंटरटेन कर रहे हैं। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिदों से और शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।